क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सोचते हैं वही क्यों होता है? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? इस ब्रह्मांड में हर व्यक्ति के पास एक अनमोल शक्ति है, अपनी सोच से सृष्टि को आकार देने की शक्ति। जी हां, आप भी इस ब्रह्मांड से जो चाहें मांग सकते हैं और उसे पा सकते हैं। आज का यह वीडियो इसी रहस्य पर आधारित है। यूनिवर्स से ऐसे मांगो और देखो चमत्कार। यूनिवर्स शब्दों से नहीं बल्कि वाइब्रेशन और फीलिंग्स से काम करता है। जब हम कुछ सच्चे दिल से, पूरी भावनाओं और विश्वास के साथ मांगते हैं तो वह ऊर्जा यूनिवर्स तक पहुंचती है और वही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप रेडियो पर किसी खास फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं और वही स्टेशन सुनते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कहता है कि हर चीज ऊर्जा है, आपके विचार भी। जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो आप उस ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आपका मस्तिष्क एक एंटीना की तरह काम करता है। जो आप सोचते हैं वही ब्रह्मांड को सिग्नल देता है। मैं धनवान हूं, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके अवचेतन मन के लिए कमांड्स हैं। जब आप इन्हें बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और जब मन मान लेता है तो ब्रह्मांड उसे साकार कर देता है। राधा एक सामान्य परिवार से थी। उसका सपना था एक सफल लेखिका बनना, लेकिन न संसाधन थे न कोई मार्गदर्शन। उसके पास न महंगे कोचिंग थे न कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे दिशा दे सके। लेकिन उसके भीतर एक प्रबल इच्छा थी और उससे भी अधिक था विश्वास ब्रह्मांड पर। उसने तय कर लिया कि वह हर हाल में अपने सपने को साकार करेगी। उसने केवल एक चीज की, हर दिन यूनिवर्स से कहा, मैं एक प्रसिद्ध लेखिका हूं, मेरी किताबें लाखों लोग पढ़ते हैं। वह रोज सुबह आईने में खड़ी होकर यह वाक्य दोहराती। वह कल्पना करती कि उसकी किताब एक स्टोर में रखी है, लोग उसे खरीद रहे हैं और वह एक मंच पर खड़ी होकर अपनी किताब के बारे में बोल रही है। उसने खुद को उस ऊर्जा से भर लिया जो एक सफल लेखिका महसूस करती है। उसके पास न तो लैपटॉप था न इंटरनेट का अच्छा साधन, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वह पुराने अखबारों के पीछे लिखती, टाइपिंग सेंटर जाकर स्क्रिप्ट को कंप्यूटर में टाइप कराती। धीरे धीरे उसने यूनिवर्स के प्रति अपना विश्वास और पक्का किया। हर रात सोने से पहले वह ब्रह्मांड का धन्यवाद करती, जैसे कि उसका सपना पहले ही पूरा हो चुका हो। उसने खुद को उत्सव के उस क्षण में जीना सिखा दिया जो उसने अभी देखा भी नहीं था। इस मानसिक स्थिति ने उसकी ऊर्जा को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन उसके एक परिचित ने उसकी पांडुलिपि पढ़ी और बहुत प्रभावित हुआ। उसने राधा को एक छोटे पब्लिशर से मिलवाया। पब्लिशर ने कुछ संशोधनों के बाद उसकी किताब छापी। शुरुआत में किताब को ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। वह सोशल मीडिया पर खुद प्रचार करने लगी। कुछ हफ्तों में एक ब्लॉग ने उसकी किताब को फीचर किया और वहीं से सब बदल गया। 2 साल के भीतर उसकी किताब बेस्ट सेलर बनी। आज वह कई देशों में जानी जाती है। उसकी कहानी उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो संसाधनों के अभाव में अपने सपनों को त्याग देते हैं। राधा ने हमें सिखाया कि अगर आप ब्रह्मांड पर विश्वास करते हैं और खुद को पहले से ही उस स्थिति में महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड आपको वहां पहुंचा देता है। जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो सबसे जरूरी बात होती है स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब है कि आपकी इच्छा इतनी साफ और पक्की हो कि कोई दो राय न रह जाए। यदि आप कहते हैं मुझे पैसे चाहिए तो यह एक बहुत ही सामान्य और अधूरा संदेश है। ब्रह्मांड के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। इसलिए आपको अपनी मांग को पूरी तरह स्पष्ट करना होगा। पहली बात, आप कितने पैसे चाहते हैं? क्या यह एक निश्चित राशि है जो आपके किसी विशेष काम के लिए चाहिए? उदाहरण के लिए, क्या आप अपने घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करना चाहते हैं या फिर अपनी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद चाहते हैं? जब आप इन सभी विवरणों को साफ तौर पर सोचेंगे और समझेंगे तो आपकी ऊर्जा भी ज्यादा केंद्रित और शक्तिशाली होगी। दूसरी बात, यह भी जानना जरूरी है कि आपको वह पैसा कब तक चाहिए। समय का स्पष्ट निर्धारण आपकी मांग को वास्तविकता के करीब ले आता है। जब आप ब्रह्मांड से कहते हैं कि आपको 3 महीने में यह राशि चाहिए तो आपकी ऊर्जा उसी समय सीमा में केंद्रित होती है और ब्रह्मांड भी उसी अनुसार रास्ते खोलता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपको पूरे दिल से विश्वास है कि ब्रह्मांड आपको वह देगा? यदि आपका मन अंदर से शक करता है
तो आपकी ऊर्जा भी अधूरी और अनिश्चित बनी रहेगी। ब्रह्मांड उस ऊर्जा का ही जवाब देता है जो आप भेजते हैं। यदि आपकी सोच और भावना में विश्वास की कमी है तो आपकी पूरी मंशा कमजोर पड़ जाती है और आपका लक्ष्य दूर रहता है। इसलिए जब आप अपनी इच्छा को स्पष्ट करें तो साथ ही अपने अंदर यह भी संकल्पित करें कि आपको पूरा भरोसा है कि आपकी मांग पूरी होगी। यह विश्वास आपकी ऊर्जा को स्थिर और सशक्त बनाता है। आप जितना स्पष्ट और विश्वासपूर्ण होंगे, ब्रह्मांड उतना ही तेज और प्रभावी रूप से आपकी सहायता करेगा। याद रखिए, अधूरी और अस्पष्ट मांगें भ्रम पैदा करती हैं। वे आपकी ऊर्जा को बिखेरती हैं और आपको निराशा की ओर ले जाती हैं। लेकिन जब आप स्पष्ट, निश्चित और विश्वास के साथ मांगते हैं तो आपकी ऊर्जा एक लक्ष्य की तरह काम करती है जो ब्रह्मांड को आपकी तरफ आकर्षित करती है। इसीलिए अगली बार जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगें तो अपने मन को पूरी तरह तैयार करें। सोचें कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब तक चाहते हैं। फिर उस इच्छा को विश्वास के साथ पूरे दिल से मांगें। यही वह मंत्र है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आप जो भी यूनिवर्स से मांगते हैं उसे मानो कि वो मिल चुका है और उसके लिए शुक्रिया अदा करें। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे मेरी नई नौकरी के लिए। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप यह संदेश भेजते हैं कि आपको भरोसा है। यह भरोसा ही आपकी इच्छाओं को खींचता है। अमित एक बेरोजगार इंजीनियर था। बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होता था। उसके अंदर धीरे धीरे हीन भावना घर करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसमें कुछ कमी है, शायद वह कभी किसी बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं कर पाएगा। एक दिन वह इंटरनेट पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया था। उस वीडियो ने जैसे उसके भीतर नई ऊर्जा भर दी। उसने पहली बार खुद पर और यूनिवर्स पर विश्वास करना शुरू किया। अमित ने एक डायरी खरीदी और उसमें रोज लिखने लगा, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। वह यह वाक्य न केवल लिखता था बल्कि आंखें बंद करके कल्पना करता था कि वह सुबह तैयार होकर ऑफिस जा रहा है, अपनी टीम से मीटिंग कर रहा है और हर दिन नई चुनौतियां स्वीकार कर रहा है। उसने यह अनुभव इतनी गहराई से महसूस किया कि जैसे वह वास्तव में वही जीवन जी रहा हो। हर दिन सुबह उठकर वह इन वाक्यों को 21 बार दोहराता और फिर पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करता। उसके अंदर की ऊर्जा बदलने लगी थी। अब वह इंटरव्यू में डरता नहीं था बल्कि आत्मविश्वास से जाता था। कुछ इंटरव्यू में वह फिर भी असफल रहा, लेकिन उसने अब हार मानना छोड़ दिया था। वह जान चुका था कि यूनिवर्स उसे परख रहा है और वह सही समय पर उसे उसका सपना जरूर देगा। लगभग 45 दिनों बाद उसे एक कॉल आया, एक जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी से। इंटरव्यू की प्रक्रिया 3 चरणों में हुई और हर चरण में उसने वही आत्मविश्वास और ऊर्जा दिखाई जो वह इतने दिनों से कल्पना में जी रहा था। उसे उस पद के लिए चुन लिया गया। जब वह पहली बार ऑफिस पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह हर कोना, हर चेहरा पहले ही अपने मन में देख चुका था। यूनिवर्स ने वही दिया जो उसने मांगा था, पूरे विश्वास और भावना के साथ। आज अमित न केवल एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बल्कि वह अन्य युवाओं को भी प्रेरित करता है कि वे यूनिवर्स की शक्ति को समझें और उसका सही उपयोग करें। उसका मानना है कि अगर हम अपने अंदर की ऊर्जा बदल लें तो बाहरी दुनिया भी बदल जाती है। और यह सब शुरू होता है एक विचार, एक भावना और एक गहरे विश्वास से। चलिए सुनते हैं नीरा की कहानी। नीरा एक गृहिणी थी और वह चाहती थी कि लोग उसकी पहचान को सिर्फ एक घरेलू महिला के रूप में न देखें। उसने यूनिवर्स से एक नया आत्मविश्वास मांगा। हर दिन वह आईने में देखकर कहती, मैं आत्मविश्वासी और प्रभावशाली महिला हूं, मेरी बातों में असर है। शुरुआत में उसे अजीब लगता था, लेकिन उसने यह आदत नहीं छोड़ी। वह रोज अपने आप को यह कहती और धीरे धीरे उसकी आवाज में आत्मविश्वास आने लगा। उसने सोशल मीडिया पर प्रेरणात्मक पोस्ट लिखनी शुरू की। पहले तो केवल उसके दोस्त और रिश्तेदार ही पढ़ते थे, लेकिन फिर एक पोस्ट वायरल हो गई। उसमें उसने महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर एक मार्मिक अनुभव साझा किया था। हजारों लोगों ने उसे शेयर किया। नीरा को पहली बार लगा कि उसकी आवाज में वास्तव में असर है। उसने नियमित रूप से वीडियो बनाना शुरू किया, जिसमें वह रोजमर्रा की जिंदगी, रिश्तों, बच्चों की परवरिश और महिलाओं की आजादी के बारे में खुलकर बात करती थी। उसके बोलने का तरीका साधारण था, लेकिन दिल से था। लोग उसकी सच्चाई और सरलता से जुड़ने लगे। 3 महीनों में उसके इंस्टाग्राम पेज पर 10,000 फॉलोअर्स हो गए।
6 महीनों में वह एक ब्रांड के साथ एसोसिएट हुई और उसे पहला स्पॉन्सरशिप ऑफर मिला। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उसके लाखों फॉलोअर्स हैं और कई कंपनियां उसके साथ काम करना चाहती हैं। नीरा न केवल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी है, बल्कि एक आत्मविश्वास से भरी महिला भी, जो अब खुद को किसी से कम नहीं समझती। यूनिवर्स ने उसका आत्मविश्वास वापस उसे सौंपा, लेकिन केवल तब जब उसने खुद पर यकीन किया। नीरा की कहानी यह दिखाती है कि जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे रास्ते बनाता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं होता, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और मानसिक परिवर्तन होता है। आपकी ऊर्जा आपके सोचने के तरीके, आपकी भावनाओं, आपकी उम्मीदों और आपके विश्वासों का प्रतिबिंब होती है। जब यह ऊर्जा सकारात्मक, सशक्त और दृढ़ होती है तो ब्रह्मांड स्वाभाविक रूप से आपके लिए नई संभावनाएं, अवसर और मार्ग खोलने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि लगातार छोटे छोटे फैसलों और अभ्यासों के जरिए विकसित होता है। जब आप खुद को कमजोर और असमर्थ समझते हैं तो आपकी ऊर्जा भी कमजोर होती है। लेकिन जब आप निर्णय लेते हैं कि अब आप बदलेंगे, आप अपनी सोच और भावना को नियंत्रित करेंगे, तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है और ब्रह्मांड आपको वैसा ही जवाब देता है। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह एक निर्णय है। यह निर्णय आपकी आत्मा से आता है, आपके दिल से आता है। यह कहने जैसा है कि मैं अब अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लूंगा। मैं अपने सपनों को सच करने का पूरा अधिकार रखता हूं। यह निर्णय ही वह बीज है जो आपकी सफलता के बाग में खिलता है। जब आप यह निर्णय लेते हैं तो आप अपनी पुरानी सीमाओं और भय को तोड़ देते हैं। आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है, जहां आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। और यह शक्तिशाली स्थिति ही ब्रह्मांड के साथ आपकी साझेदारी की नींव होती है। यूनिवर्स भी आपकी तरफ चलने लगता है जब आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को पहचानते और स्वीकार करते हैं। वह आपके हर कदम का मार्गदर्शन करता है, आपके लिए अवसर लाता है, सही समय पर सही लोगों से मिलवाता है और आपकी मेहनत को फल देता है। यह ऐसा रिश्ता है जो विश्वास और ऊर्जा पर टिका होता है। इसलिए याद रखें कि आत्मविश्वास की शुरुआत आपके मन से होती है। एक बार जब आपने यह निर्णय कर लिया कि आप सफल होंगे, तो ब्रह्मांड आपके साथ चलने लगता है। आपके सपनों की ओर आपके कदम मजबूती से बढ़ते हैं। आपका यह निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इसीलिए आज ही यह निर्णय लें, अपनी ऊर्जा को बदलें और ब्रह्मांड को अपने सपनों की ओर काम करने दें। चलिए और एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की जो टूटने की कगार पर था, लेकिन उसने ब्रह्मांड से एक नई शुरुआत मांगी और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। विवेक एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और वह शिक्षा क्षेत्र में एक छोटा सा व्यवसाय चला रहा था। विवेक का बिजनेस कोरोना काल में पूरी तरह ठप हो गया था। वह एक छोटा मोटा एजुकेशन सेंटर चलाता था जहां बच्चों को व्यक्तिगत ट्यूशन दिया जाता था। महामारी ने न केवल उसके संसाधनों को खत्म किया, बल्कि उसकी उम्मीदें भी डगमगाने लगी थी। जीवन जैसे एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था, कोई राह नहीं, कोई रोशनी नहीं। लेकिन एक बात थी जो उसके अंदर अब भी बाकी थी, हार न मानने की जिद। एक दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए उसने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा। उसमें कहा गया था, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को सुनता है, जो तुम सोचते हो वही ब्रह्मांड बनाता है। यह सुनकर कुछ उसके अंदर जागा। उसने उसी क्षण एक निर्णय लिया। अब से वह खुद को एक असफल व्यक्ति नहीं मानेगा, बल्कि एक सफल व्यवसायी की तरह सोचेगा, बोलेगा और जिएगा। उसने एक डायरी निकाली और रोज लिखने लगा, मैं एक सफल व्यवसायी हूं, मेरी नई शुरुआत अद्भुत होगी। सुबह उठते ही वह सबसे पहले आईने में खुद को देखता और यह वाक्य पूरे विश्वास के साथ दोहराता। फिर कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करता और महसूस करता कि वह एक शानदार ऑफिस में बैठा है, लोग उसके विचारों को सुन रहे हैं और उसके स्टार्टअप के लिए उत्साहित हैं। यह कल्पना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदलने लगी। पहले जहां वह निराश रहता था, अब उसमें उत्साह दिखने लगा था। उसने बाजार की जरूरतें समझनी शुरू की और देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन की मांग तेजी से बढ़ रही है। उसने कुछ पुराने संपर्कों से बात की और तय किया कि वह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएगा जहां छात्रों को क्वालिटी कोर्स मिले, वो भी अपनी भाषा में। रात रात भर जागकर उसने प्लेटफॉर्म का ब्लूप्रिंट बनाया। पैसे की तंगी थी,
लेकिन उसने यूनिवर्स पर विश्वास बनाए रखा। वह रोज कहता, धन्यवाद यूनिवर्स, तुमने मेरी राह आसान की, मेरा काम लोगों के जीवन को बदल रहा है। उसकी यह भावना इतनी गहरी थी कि वह खुद भी कभी कभी हैरान हो जाता कि इतने तनाव में भी वह इतना शांति कैसे महसूस कर रहा है। उसने फ्रीलांसर डेवलपर्स से काम करवाया, शुरू में कम संसाधनों में वेबसाइट बनवाई, फिर खुद ही सोशल मीडिया पर प्रमोशन किया, छोटा सा वीडियो बनाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। शुरू में कम रिस्पॉन्स मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था ब्रह्मांड को समय चाहिए होता है, लेकिन जब वह देता है तो पूरी ताकत से देता है। 6 महीने के अंदर उसका प्लेटफॉर्म चल पड़ा। छात्रों ने उसकी कोर्सेज को पसंद करना शुरू कर दिया। उसके पास लगातार रजिस्ट्रेशन आने लगे, शिक्षक भी उसके साथ जुड़ने लगे। अब वह अकेला नहीं था, बल्कि एक टीम का लीडर बन चुका था। आज उसके प्लेटफॉर्म पर हजारों छात्र पढ़ रहे हैं और उसका सपना एक ब्रांड में बदल चुका है। वह अब उन लोगों को मोटिवेशनल सेमिनार भी देता है जो अपनी जिंदगी में हिम्मत हार चुके हैं। वह कहता है, मैंने यूनिवर्स को अपनी आवाज दी और यूनिवर्स ने मुझे मंच दे दिया। विवेक की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर हम हार मान लें तो वही हमारा अंत होता है। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड पर विश्वास बनाए रखें, हर दिन अपने शब्दों और भावनाओं से सही ऊर्जा भेजें, तो वह भी हमें उस दिशा में धकेलता है जहां हम होना चाहते हैं। ब्रह्मांड चमत्कार करता है, लेकिन तब जब हम उसे करने का मौका देते हैं। विवेक ने कोरोना काल में अपना बिजनेस खो दिया था। वह निराश था, उसके पास बहुत कम संसाधन थे और बाहर की दुनिया ने जैसे उस पर बंद दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को अपने नकारात्मक विचारों से दूर रखा और एक नई शुरुआत की कल्पना में डूब गया। रोज ब्रह्मांड से उसने कहा, मैं एक सफल व्यवसायी हूं, मेरी नई शुरुआत अद्भुत होगी। वह अपने मन में बार बार देखता कि उसके नए स्टार्टअप के लिए लोग लाइन में लगे हैं, कि वह नई ऊर्जा और नए अवसरों से घिरा है। विवेक की यह आदत न केवल उसके मनोबल को बढ़ा रही थी, बल्कि उसके दिमाग को नए अवसरों की तलाश में सक्रिय कर रही थी। वह रोज छोटे छोटे कदम उठाने लगा, नई योजना बनाना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में सीखना और लोगों से नेटवर्किंग करना। उसके अंदर की ऊर्जा बदलने लगी थी। वह नकारात्मकता को पीछे छोड़ सकारात्मकता की ओर बढ़ा। 6 महीने के भीतर उसने एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां पर हजारों छात्र अब कोर्सेज कर पा रहे हैं। यह उसकी मेहनत और ब्रह्मांड की सहायता का परिणाम था। विवेक को यूनिवर्स ने नया अवसर दिया, क्योंकि उसने हार नहीं मानी और विश्वास के साथ अपने सपने को बुलाया। यह कहानी हमें बताती है कि ब्रह्मांड आपके विचारों और भावनाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। यदि हम सकारात्मक सोचें, सही ऊर्जा भेजें और अपने लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध रहें, तो ब्रह्मांड रास्ते खोलता है। आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब हम अपने विचारों को बार बार दोहराते हैं, तो हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रक्रिया के तहत नए न्यूरॉन पाथवे बनाता है। इसका अर्थ है कि हमारा दिमाग स्वयं को उस तरह से बदलने लगता है जैसा हम सोचते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारा सोचने का तरीका हमारे भविष्य को आकार देता है। इसलिए अपनी सोच को साफ और सशक्त बनाना बेहद जरूरी है। जब आप किसी चीज की इच्छा रखते हैं, तो उसे अधूरा या अनिश्चित तरीके से मांगना आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। इसीलिए हमेशा स्पष्ट और निश्चित शब्दों में मांगें, जैसे कि आप पहले से ही उस चीज के मालिक हों। यह एक मानसिक स्थिति है। उस लक्ष्य को अपने मन में इस तरह से जगह देना कि वह आपकी वास्तविकता बन जाए। जब आप इसे इस तरह मांगते हैं, तो आपका मन, आपके विचार और आपकी भावनाएं एक साथ उस दिशा में काम करने लगती हैं। यह आपके अवचेतन मन को भी सक्रिय करता है, जो आपकी हर क्रिया और निर्णय में आपकी मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कहते हैं, मैं एक सफल लेखक हूं, तो आप सिर्फ एक वाक्य नहीं दोहरा रहे हैं, बल्कि अपने भीतर की सारी शक्ति को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद देना इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हैं, तो आप अपने विश्वास को और मजबूत करते हैं। यह संदेश देता है कि आप पहले ही मान चुके हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। धन्यवाद देना एक तरह से आपकी आत्मा को यह बताने जैसा है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर निश्चिंत और खुश हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और ब्रह्मांड को आपकी सच्ची इच्छा का प्रमाण देता है। याद रखें, ब्रह्मांड केवल आपकी ऊर्जा का ही जवाब देता है। आपकी सोच, भावनाएं और विश्वास
ये सभी आपकी ऊर्जा के स्रोत हैं। यदि आप निराश, भ्रमित या अनिश्चित हैं, तो आपकी ऊर्जा कमजोर होगी और आपकी इच्छाएं अधूरी रह सकती हैं। लेकिन यदि आप सकारात्मक, स्पष्ट और सशक्त हैं, तो आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि वह आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक हर अवसर, संसाधन और मार्ग को आपके सामने ला देती है। तो आज से अपने मन की शक्ति का सही उपयोग करें। यूनिवर्स से ऐसे मांगिए कि वह आपके जीवन में चमत्कार लेकर आए। हर दिन अपने शब्दों और भावनाओं से अपने भविष्य की रचना करें। अपने सपनों को अपने दिल में इतनी मजबूती से स्थापित करें कि वह आपकी हकीकत बन जाए। यह समझ लें कि आप बदलाव के अधिकारी हैं। आपके भीतर वह अनंत शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। आपके विचार और विश्वास आपके लिए पुल का काम करते हैं, जो आपको वर्तमान से उस स्थान तक ले जाते हैं जहां आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपकी यह यात्रा सिर्फ मन के परिवर्तन की नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की भी है। इसीलिए अपने आप को प्यार करें, अपने सपनों का सम्मान करें और अपने विश्वास को कभी कमजोर न होने दें। यूनिवर्स आपके साथ है, बस आपको अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है और उसे जगाना है। याद रखें, जब आप अपने सपनों को साकार करने की ठानी है, तो ब्रह्मांड भी आपकी पूरी मदद करेगा। बस अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और सशक्त बनाए रखें और चमत्कार खुद ब खुद आपके कदम चूमने लगेंगे। अब समय है अपने जीवन को बदलने का। हर सुबह जब आपकी आंखें खुलें और दिन की पहली किरण आपके चेहरे को छुए, तो 5 मिनट निकालें और अपने दिल की आवाज सुनें। उन 5 मिनटों में सीधे यूनिवर्स से बात करें। यह संवाद न केवल आपकी इच्छा व्यक्त करने का तरीका है, बल्कि आपके मन और आत्मा को ऊर्जा से भरने का भी माध्यम है। अपने दिल से बताएं कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कैसे चाहते हैं और कब तक चाहते हैं। जब आप अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, तो आपकी ऊर्जा केंद्रित और सशक्त हो जाती है। याद रखें, यूनिवर्स आपकी भावना और विश्वास को समझता है। इसलिए जितना अधिक आप विश्वास और भावनाओं के साथ बात करेंगे, उतना ही गहरा आपका संदेश पहुंचेगा। इसके बाद उन मांगों के लिए पूरे दिल से आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करना एक शक्तिशाली अभ्यास है, क्योंकि यह ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि आप न केवल मांग रहे हैं, बल्कि प्राप्ति के लिए भी तैयार हैं। आभार की ऊर्जा सकारात्मकता और संतोष का भाव लाती है, जो आपके आसपास की परिस्थितियों को बेहतर बनाता है। जब आप यह दिनचर्या नियमित रूप से करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि कैसे परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। नए मौके आपके सामने आते हैं। लोग आपके जीवन में ऐसे प्रवेश करते हैं जो आपके सपनों को समर्थन देते हैं, और रास्ते खुलने लगते हैं जहां पहले अड़चनें थीं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठाने लगती है। यूनिवर्स इंतजार कर रहा है कि आप मांगें सही तरीके से। यह आपकी मांगों की स्पष्टता, आपके विश्वास और आपके आभार के प्रति आपकी निष्ठा की प्रतीक्षा करता है। आप जितना सच्चा और सकारात्मक रहेंगे, उतना ही यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए तत्पर होगा। तो दोस्तों, आज से ही यह आदत डालें। हर सुबह अपने दिल से यूनिवर्स से मांगना शुरू करें, पूरे विश्वास, स्पष्टता और आभार के साथ। इसे अपनी दिनचर्या बनाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि चमत्कार आपके जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आपकी खुशियां बढ़ती हैं, आपके सपने सच होते हैं और आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ता है। याद रखिए, परिवर्तन आपके अंदर से शुरू होता है। आप अपने विचारों और भावनाओं के निर्माता हैं, और जब आप अपने निर्माता की भूमिका स्वीकार कर लेते हैं, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए, आज से ही यूनिवर्स से ऐसे मांगें कि वे आपके जीवन में चमत्कार लेकर आए। अपने सपनों को बुलाएं, अपनी ऊर्जा को जगाएं और अपने जीवन की कहानी खुद लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल यू चेंज को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।